एक जगह था, समझे हो, उसके बारे में फेमस क्या था कि उस जगह में, बहुत पुरानी कहानी है, उस जगह के बारे में ये फेमस था कि वहाँ एक बहुत खतरनाक राक्षस रहता है और हर साल आता है और इतना बड़ा राक्षस है कि हर साल उससे कोई ना कोई लड़ने जाता है। अगर नहीं लड़ने जाएगा तो पूरा गांव को खा जाएगा। तो क्या हो रहा, राक्षस जो है बहुत ही खतरनाक है। आया और उसके बारे में ये बात फेमस है कि वो पूरा का पूरा गांव खा जाएगा, अगर उससे कोई एक आदमी लड़ने नहीं जाएगा। तो हमेशा एक आदमी जाता था लड़ने के लिए और पूरे गांव वाले भयभीत रहते थे। वो हमेशा आता था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसमें पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, उसी पूर्णिमा की रात को आता था। तो लोग उस रात को बहुत ही भयभीत रहते थे कि पता नहीं आज कौन लड़का जाएगा उससे लड़ने के लिए, कौन सा नौजवान जाएगा जो उसकी बलि चढ़ जाएगा। हमेशा जो भी जाता था वापस लौट के नहीं आता था, सबका हालत ख़राब रहता था। इस बार फिर ऐसा हुआ कि राक्षस आ रहा था, कहानी समझ रहे। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव हो गया। एक योद्धा आया हुआ था उस जगह पर। योद्धा कहते हैं कि इसको जो लड़ने के लिए तैयार रहता है, और वो कहीं और गया हुआ था और वहाँ से इस गांव आया। तो उस योद्धा को गांव वालों ने अपनी परेशानी बताई कि हमारे सामने ये मसला है कि एक राक्षस आता है और हर साल एक नौजवान को खा जाता है, क्या करूं हम लोग, कुछ मुझे मदद करें। तो योद्धा ने कहा कि इस बार राक्षस को आने दो, मैं उससे भिड़ लूँगा, मैं उससे मिल लूँगा। तो गाँव वाले ने कहा हाँ ठीक है, हम आपको टाइम बताएंगे। फाइनली राक्षस के आने का टाइम हो गया। राक्षस आने ही वाला है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा देखने में लग रहा है। राक्षस को देख के जनरली जो भी लड़ने जाता था देख के भाग जाता था, लेकिन योद्धा भाग नहीं रहा था। योद्धा उसके पीछे पीछे जा रहा था, जैसे जैसे योद्धा उसके पीछे पीछे जा रहा, राक्षस को अब डर लग रहा था। राक्षस धीरे धीरे छोटा होते जा रहा। जब वो योद्धा, वो इंसान, वो लड़का उसके साथ पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है ना, बहुत छोटा ऐसा बौना ऐसा राक्षस रहता है और उसको ऐसा ही मार देता है वो। कहानी समझ में आई। एक गांव में लोग पूरे भयभीत थे राक्षस से। हर महीने एक बच्चे को वो ले जाता था, नौजवान को, किसी को मार देता था। सब लोग उससे डरे हुए थे, उस राक्षस से। तभी उस गांव में एक योद्धा आया और गांव वालों ने अपनी परेशानी बताई। उस योद्धा ने कहा मैं लड़ूंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। योद्धा जाता है लड़ने के लिए और उस राक्षस के पास जैसे जैसे करीब जाता है, दूर से तो वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे उसके करीब जाता है तो राक्षस बहुत ही छोटा होने लगता है, बौना होने लगता है और फाइनली ख़त्म हो जाता है। असल में वो राक्षस डर है। इंसान के दिल में जो डर है ना, वही राक्षस है। कहानी जो है वो ये बता रही है कि हम लोग जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, वो चीज़ हमको और ज़्यादा डराती है। जैसे कई बच्चे, मैथ्स से उनको डर लगता है, साइंस से डर लगता है, सोशल साइंस से डर लगता है, उससे भागते हैं। जितना भागिएगा उतना आपको समझ नहीं आएगा, उसके से आप जितना करीब जाइएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे साथ हुआ था, कुछ सब्जेक्ट मुझे मुश्किल था समझने में, तो मैंने उसको समझने का प्रयास किया, फाइनली ऐसा हो गया कि उसमें मैं निपुण हो गया, उसको मुझे अच्छे से समझ में आने लगा। तो आपने एक कोट सुना होगा कि किसी से आप डर रहे हैं, गौर से उसको देखिएगा तो कुछ देर में वो डर के आपसे भाग जाएगा। तो डर जो है उसका इलाज है उसके खिलाफ लड़ना। डरते रहिएगा तो डरते रहिएगा। डरने मतलब यहाँ लड़ने के लिए हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की बात। कोई सब्जेक्ट से आपको डर लगे, उसका इलाज है, उसका सामना कीजिए, उसकी कोशिश कीजिए, अपना द बेस्ट दीजिए, योद्धा बनिए। समझ गए बात। सोशल स्टडी से मुझे डर लगता है, हम हैं ना आपके साथ, फिर नहीं डर लगेगा, अब आसान हो जाएगा। पहले मान लीजिए कि बहुत आसान है, फिर आसान हो जाएगा। हाँ, रियल में ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने मुझे ये टेस्टिमोनी दी है। अब हर चीज़ को ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा कि सर आपसे पढ़ने से पहले सोशल स्टडीज़ मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आज ऐसा हो गया कि मैं चाह रहा हूँ कि यूपीएससी बीपीएससी वगैरह मेरा सपना बन गया, ये सारी चीज़ों को क्रैक करूँ। देखिए सब्जेक्ट बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस काम क्या है, करते जाना। आपने सुना नहीं है रामधारी सिंह दिनकर को, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। कैसा लगा आपको मेरा ये जो कहानी है, ये कैसा लगा? कहानी वाला सेशन अगर सही लगेगा तो हर 2-3 दिन पे 1-2 कहानी हम सुना देंगे, बल्कि अलग से वीडियो भी बना देंगे।